नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी और एमटीएस 2026 के लिए जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप अपने सभी के सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में हम सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी जीडी और एमटीएस 2025 और उससे पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एसएससी जीडी और एमटीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो पहला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शुरू किया गया था। बात करें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक रहा था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 4 वर्ष तक रहा था। तो वह भी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी जिसका कार्यकाल 4 वर्षों तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है 1887 में हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की थी। तो यही पूछा है कि 1887 में हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो उसके काम किए गए थे, तो अपने प्रयासों को एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया गया था। तो उसमें उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की थी, उसके बारे में पूछा है कि उनका सहपाठी कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, जिन्होंने उनके रेडियो तरंगें उत्पन्न करने में सहयोग किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी दमन एंड द्वीप में जनसंख्या सबसे कम है। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वह दिल्ली में हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे कम पूछा है तो दमन एंड द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है। तो यहाँ पर पर्वतमाला की बात करें तो वह पर्वतमाला हो जाएगी सतपुड़ा पर्वतमाला, जो कि एक तरफ ताप्ती नदी और दूसरी तरफ नर्मदा नदी के समांतर है और त्रिभुजाकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सतपुड़ा पर्वतमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मेगस्थनीज थे, जो कि मौर्य काल में भारत के यात्रा पर आए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मेगस्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो टेबल टेनिस में सर्विस के दौरान लेट्स की संख्या कितनी होती है अधिकतम, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कोई सीमा नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो दांडी नमक मार्च की बात करें तो इसका नेतृत्व 1930 में किसके द्वारा किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी महात्मा गांधी के द्वारा दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो शहनाई वादक के बारे में पूछा है कि वह कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर शहनाई बजाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिगम यानी अगस्त और सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी ओणम त्यौहार, जो कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम महीनों में निम्नलिखित में से मनाया जाता है। तो वह त्यौहार हो जाता है ओणम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओणम त्यौहार, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो यह कौन सी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य शैली से जुड़ी हुई नर्तकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिक निर्धारण का कारण बना था। जो कि तेल संकट था तो वह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकरण निर्धारण का कारण बन गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जितेंद्र शर्मा की बात करें तो उन्हें किसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी मधुमेह देखभाल और अनुसंधान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 31 दिसंबर 1947 में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी 299 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 299। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी है। तो SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी रही है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी 19.5%, जो कि भारत की जन्म दर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 19.5। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहाँ तापमान कम होता है। तो वह कौन सा पौधा है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी फर्न, जो कि एक नम और छायादार स्थानों पर पाया जाने वाला पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, लयबद्ध योगासन, जो कि एक प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं। तो कैबिनेट मंत्री की बात करें, पंचायती राज मंत्रालय के किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है मयूरभंज छऊ डैश एक जनजातीय नृत्य शैली है। तो पूछा है मयूरभंज छऊ कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी उड़ीसा में मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। छऊ 3 प्रकार के हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि छऊ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मयूरभंज छऊ, दूसरा होता है सरायकेला छऊ और तीसरा होता है पुरुलिया छऊ। तो इन तीनों का आपको कमेंट में बताना है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को सोल्व किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।